Hello students, welcome to online class. In this video, today we are going to discuss about the first chapter of the chemistry of class 10th, that is chemical reaction and equations. Now let's start first heading of this chapter, chemical reaction. Chemical reaction, the transformation of chemical substance into another chemical substance is known as chemical reaction. The transformation means क्या होता है, चेंज होना. The transformation of chemical substance into another chemical substance is known as chemical reaction. मतलब one chemical substance दूसरे substance में चेंज होना chemical reaction कहलाता है. For example, rusting of iron, the setting of milk into curd, digestion of food, respiration, etc. is the example of chemical reaction. In chemical reactions, a new substance is formed. आपने पहले भी पढ़ा हुआ है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में. इन फिजिकल चेंज नो न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म, बट इन केमिकल चेंज न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म. राइट. In chemical reaction, new substance is formed which is completely different in the property from the original substance. मीन्स क्या होता है, जो न्यू सबस्टेंस फॉर्म होता है वो फर्स्ट आइटम से टोटली डिफरेंट होता है. सो इन केमिकल रिएक्शन ए केमिकल चेंज टेक्स प्लेस. इसलिए केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, केमिकल चेंज होता है. ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ आइटम्स टेक्स प्लेस इन ए केमिकल रिएक्शन. The substances which take part in the chemical reactants are called reactants. अब यहाँ पे आता है reactants and products. मीन्स क्या होता है, एक एग्जांपल ले लेते हैं reactants और products का, अभी क्लियर हो जाएगा. The new substances are produced as a result of a chemical reaction are called products. For example, the burning of magnesium. The burning of magnesium in the air to form magnesium oxide is an example of chemical reaction. Suppose these examples: magnesium and oxygen. This is the magnesium and oxygen combined together, and जो प्रोडक्ट मिल रहा है हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड. क्लियर. तो ये मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन ये क्या हो जाएंगे, रिएक्टेंट्स हो जाएंगे. और ये जो प्रोडक्ट मिला हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, इसी को हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स. और एरो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शंस. मीन्स कह सकते हैं कि जो एरो के लेफ्ट साइड में है, टेल साइड में, इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और एरो के साइड में बोलते हैं प्रोडक्ट्स. अंडरस्टैंड. नाउ सेकेंड, बिफोर बर्निंग इन एयर the magnesium ribbon is cleaned by the rubbing with sandpaper. This is done. Remove the protective layer of the basic magnesium carbonate from the surface of the magnesium ribbon. Reactants क्या हुआ, reactant substance which takes part in a chemical reaction. मतलब reactant क्या होता है, जो chemical रिएक्शन में पार्ट करते हैं उसी को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्टेंट्स. एंड प्रोडक्ट विद द न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म्ड आफ्टर केमिकल रिएक्शंस. जो न्यू सबस्टेंस फॉर्म होते हैं किससे, केमिकल रिएक्शन से, उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट. जैसे एग्जांपल आपने देखा था मैग्नीशियम और ऑक्सीजन. मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एक क्या थे, रिएक्टेंट थे, और मैग्नीशियम ऑक्साइड एक क्या था, प्रोडक्ट था. अंडरस्टैंड. नाउ सेकेंड हेडिंग्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं केमिकल रिएक्शन के. फर्स्ट, इवोल्यूशन ऑफ गैस. द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कैरेक्टराइज बाय द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. इसमें देखते हैं आपका ये जिंक है, जिंक किससे रिएक्शन कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड से.
और जो प्रोडक्ट हमको मिल रहा है क्या है, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का जो प्रोडक्ट है, इसमें से जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों क्या हैं, रिएक्टेंट्स हैं। और एरो के बाद में जो ZnSO4 है और हाइड्रोजन गैस है, ये क्या है, ये प्रोडक्ट है। चेंज इन कलर, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड्स and purple colored potassium permanganates solution is characterized by a change in color from the purple to the colorless. The chemical reaction between the sulfur dioxide gas and acidic potassium dichromate solution is characterized by the change in color from the orange to green. इसको हम लोग कभी जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो इसको केमिकल जब रिएक्शन कराएंगे तब क्लियर होगा आपको कैसे ये कलर चेंज कर रहा है। ठीक है, बस इसमें हम इसमें इतने ही जानेंगे कि द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर्ड पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन कलर फ्रॉम द पर्पल कलरलेस। चेंज इन स्टेट्स ऑफ सब्सटेंस, मतलब सब्सटेंस का स्टेट कैसे चेंज होता है। द कम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन इज कैंडल वैक्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड्स एंड गैस बिकॉज द वैक्स इज ए सॉलिड वाटर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्स इज ए लिक्विड एट ए रूम टेम्परेचर वेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय द combustion of wax is a gas. There are some chemical reaction which can show more than the characteristics. मीन्स क्या होते हैं, जब तुम देखते हैं कि कैंडल को, जब हम कैंडल को बर्न करते हैं तो कैंडल क्या होता है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। और जो उसमें कंब्यूशन जब बर्न करने के बाद में क्या होता है, उसके थ्रेड से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वो गैस फॉर्म में निकल रहा है। और जैसे जैसे ही वैक्स मेल्ट करेगा तो ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, चेंज द स्टेट ऑफ सबस्टेंस, मतलब सबस्टेंस कैसा था, सॉलिड था, और जैसे ये वर्न किया धीरे धीरे उसके जो बैग्स थे मेल्ट हुए, वो लिक्विड में कन्वर्ट हुए। और जब उसका थ्रेड वर्न किया कंब्यूशन के थ्रू, उसमें से क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस हुआ। चेंज इन टेम्परेचर, इन केमिकल रिएक्शन बिटवीन quick lime water to form slacked lime to characterized by the change in temperature which is a rise in the temperature. Chemical reaction between zinc granules and dilute sulfuric acid is also characterized by a change in temperature which is a rise in temperature. इसके लिए हम बेस्ट एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम कहते थे, लिखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर में डालते हैं तो क्या होता है, वाटर में कुछ चेंज होने लगता है, मतलब उसका वाटर का टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज करने लगता है। क्लियर। तो इसी तरह से हुआ द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द क्विक लाइम वाटर टू फॉर्म स्लैग्ड लाइम टू करेक्टाइज बाय द चेंज इन द टेम्परेचर। तो इस तरह से बहुत सारे केमिकल होते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट है, अगर इसको हम वाटर में डालते हैं तो उसके भी टेम्परेचर में इंक्रीज करने लगता है। तो इस तरह से बहुत सारे केमिकल्स हैं, ये अगर एक दूसरे को हम कंबाइन करते हैं तो वो टेम्परेचर को इंक्रीज या इंक्रीज करने लगते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड is characterized by the formation of a white precipitates of the barium sulfate. इसमें देखते हैं कि बेरियम क्लोराइड, यहाँ बेरियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराया जा रहा है, तो जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं बेरियम सल्फेट के और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, इसमें से जो बेरियम सल्फेट है ये प्रेसिपिटेट हुआ है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, एक्वस फॉर्म में मिल रहा है। अब व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन भी रिप्रेजेंट किया जाता है केमिकल रिएक्शन के थ्रू यूजिंग सिंबल। इसमें क्या होता है, हम सिंबल फॉर्म में अरेंज करते हैं एंड फार्मूला ऑफ द सबस्टेंस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल
A+B इक्वल टू C+D, मतलब A+B इसमें जो होते हैं ये रिएक्टेंट्स हैं और C+D क्या होते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म है। इन दिस इक्वेशन A and B आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स एंड C and D आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। द एरो शो, जो इसमें एरो शो कर रहा था, डायरेक्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शंस कंडीशन इफ एनी इफ इट इज जनरली एबव द एरो व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स, जब इसमें हाइड्रोजन रिएक्ट्स करता है ऑक्सीजन से, फॉर एग्जांपल के लिए व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, दिस रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ओके, से हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू वाटर। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो क्या रिप्रेजेंट किए गए हैं इन सिंबल फॉर्म में। जैसे आपने लिखा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H2, और ऑक्सीजन का क्या होता है, O2। और इसमें प्रोडक्ट मिला है वाटर, वाटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं H2O से। क्लियर? तो इन दिस फर्स्ट इक्वेशन द वर्ड्स आर यूज्ड एंड इन सेकेंड सिंबल्स of substance are used to write chemical equations. For convenience, the symbol of substance is used to represent chemical equation. A chemical equation can be divided into two types: balanced chemical equation and unbalanced chemical equation. बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हम देखते हैं कि बैलेंस इक्वेशन में बोथ साइड, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड, या कह सकते हैं एरो के हेड साइड और टेल साइड, दोनों साइड में क्या होना चाहिए, आइटम्स उसके इक्वल होने चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज़ द नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स इक्वल ऑन बोथ साइड्स। इसमें क्या होने चाहिए, दोनों साइड्स में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जैसे हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ में, जिंक और प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड क्या कर रहे हैं, ये आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, तो हमको मिल क्या रहा है, जिंक सल्फेट मिल रहा है और हाइड्रोजन मिल रहा है। क्लियर? तो इसमें से हमें देखते हैं क्या हमारा इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है। अब दोनों तरफ के हम क्या करते हैं, एरो के लेफ्ट साइड और राइट साइड में हम देखते हैं कि दोनों तरफ के हमारा इक्वेशन जो है बैलेंस है या नहीं है। तो इन दिस इक्वेशन नंबर ऑफ द जिंक, हाइड्रोजन एंड सल्फेट आर इक्वल ऑन बोथ साइड्स, सो इट इज़ ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कैसे आपने पता किया कि ये बैलेंस है? अब देखेंगे जिंक, लेफ्ट साइड में देखते हैं जिंक, जिंक के कितने आइटम्स हैं, सिंगल हैं, और राइट साइड में देखते हैं प्रोडक्ट फॉर्म में Zn कितना है, सिंगल है। तो Zn के आइटम्स तो इक्वल हैं। अब आ जाते हैं हाइड्रोजन पे, H2 लेफ्ट साइड में कितना है, 2 है, और इसमें कितने हैं, राइट साइड में भी देखते हैं 2 ही है। अब सल्फ़र, सल्फ़र क्या है, सिंगल है, और राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों में, और O4 ऑक्सीजन के कितने आइटम्स हैं, 4 लेफ्ट साइड और राइट साइड। क्लियर? So this is the balance equation. According to the law of conservation of mass can be either be created or not destroyed a chemical reaction. मतलब chemical reaction अपने क्लास में 9th में पढ़ा है कि according to law of conservation, law of conservation के according क्या होता है, mass can be neither created. मास को ना तो क्रिएट किया जाता है ना तो डिस्ट्रॉय ही किया जा सकता है इन केमिकल रिएक्शन। टू ओबे दिस लॉ द टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट टू रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट टू द प्रोडक्ट्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो लॉ ऑफ मास के अकॉर्डिंग मतलब दोनों साइड के क्या होंगे, आइटम्स इक्वल होंगे। अब दूसरा होता है अनबैलेंस इक्वेशन में देखते हैं, इफ़ द नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ आइटम्स इज एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। मतलब हम देखते हैं रिएक्टेड साइड और प्रोडक्ट साइड में जब चेक करते हैं, अगर वो बैलेंस इक्वेशन हमारा उसके आइटम्स इक्वल नहीं है तो हम बोलेंगे इट इज़ अनबैलेंस इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल जब देखते हैं, in this example a number of items elements are not equal to the sides of the reactants. For example, left side only one iron items are present, while there in iron
आइटम्स आर प्रेजेंट ऑन द राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में देखते हैं आयरन Fe जो है कितना है, सिंगल है, और राइट साइड में देते हैं प्रोडक्ट फॉर्म में Fe 2 है, मतलब उसके आइटम्स कितने हैं 2, और लेफ्ट साइड में कितने हैं, सिंगल। H2O को देखते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के आइटम्स हैं 2, और राइट साइड में कितने हैं 2। ऑक्सीजन के कितने हैं यहाँ पे, सिंगल, लेफ्ट साइड में सिंगल है और राइट साइड में 4 है। तो ये क्या होता है, ये क्या है, अनबैलेंस इक्वेशन है। वाई? बिकॉज reactant form and product form items are differ to each other. Balancing of chemical equation. To balance the given or the chemical equation, follow these steps. First देखते हैं आयरन और वाटर एक कंबाइन करते हैं, एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं और मिलता क्या है, Fe3O4। ओके, राइट द नंबर ऑफ आइटम्स एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इन द टेबल। इसको हम कैसे हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, तो इस चार्ट को हम देखते हैं। नेम्स ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स इन द रिएक्टेंट्स और नंबर ऑफ आइटम्स इन द प्रोडक्ट। अब इसमें देखते हैं आयरन है Fe जिसको बोलते हैं, तो पहले हम देखते हैं लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट। लेफ्ट साइड का क्या होता है, रिएक्टेंट फॉर्म है, तो Fe कितने हैं, इसमें से सिंगल हैं, और राइट साइड में कितने हैं, Fe3 हैं। आयरन के कितने आइटम्स हैं, 3 हैं। अब दूसरा देखते हैं हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन के कितने हैं, रिएक्टेंट फॉर्म में देखते हैं हाइड्रोजन के 2 हैं, और इसमें कितने हैं, प्रोडक्ट फॉर्म में भी 2 हैं। अब सेकेंड होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के रिएक्टेंट फॉर्म में कितने हैं, 1 हैं, और प्रोडक्ट फॉर्म में कितने हैं। तो बैलेंस द आइटम्स व्हिच इज मैक्सिमम इन द नंबर ऑन द आइदर साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन। इन दिस इक्वेशन द नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम्स इज मैक्सिमम ऑन द राइट साइड। तो इसमें क्या होता है, राइट साइड में ज़्यादा हैं, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम्स बिकम्स इक्वल टू द बोथ साइड्स। तो हमको इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, दोनों साइड के मतलब बोथ साइड के रिएक्टेंट फॉर्म में और प्रोडक्ट फॉर्म के आइटम्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। नाउ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स becomes 8 on the left side, which is more than on the right side. The balance it is one needs to multiply the hydrogen on right side by 4. तो Fe आयरन का आपका इधर में कितना है, Fe3 है, इसमें कितना है, सिंगल है। तो इसमें आफ्टर डैट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आइटम्स बिकम्स इक्वल ऑन बोथ साइड्स। द नंबर ऑफ आयरन ऑफ द LHS लेफ्ट हैंड साइड व्हिल द 3 ऑन द RHS साइड, मतलब राइट हैंड साइड, टू बैलेंस द मल्टीप्लाई बाई आयरन इन बाई 3। ओके, तो आयरन में 3 से मल्टीप्लाई कर दिए और हाइड्रोजन में 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। इसके बाद में जो इक्वेशन देखते हैं प्रोडक्ट फॉर्म में क्या है, Fe3O4, और इसमें जो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन में भी मल्टीप्लाई 4 कर दिए। तो हम इसके बाद हम अपना चेक करते हैं कि हमारा इक्वेशन बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखते हैं कि बैलेंस कैसे हुआ, नंबर ऑफ आइटम्स इन द रिएक्टेंट फॉर्म एंड द नंबर ऑफ आइटम इन द प्रोडक्ट फॉर्म। आयरन में कितने हैं, 3, और प्रोडक्ट में कितने हो गए, 3। हाइड्रोजन जो के आइटम्स हैं रिएक्टेंट फॉर्म में 8 हो गए, और इसमें भी 8 हो गए, एंड ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट फॉर्म में 4 है, और प्रोडक्ट फॉर्म में भी 4 हो गए। सो वी कैन से दिस इक्वेशन इज बैलेंस। टू मेक इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव, किसी भी इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हमको क्या क्या करना होता है, राइट द सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ द सबस्टेंस इन ए केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले क्या होना चाहिए, जो केमिकल इक्वेशन को सिंबल फॉर्म में जो लिखा होता है उसको हम फिजिकल स्टेट फॉर्म में लिख करके इसको मोर इन्फॉर्मेटिव बनाते हैं। बाय राइटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द सबस्टेंस इज ए केमिकल इक्वेशन बिकम्स मोर इन्फॉर्मेटिव। सपोज गैसियस स्टेट के लिए सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं G, एंड लिक्विड स्टेट के लिए रिप्रेजेंट करते हैं L, एंड सॉलिड स्टेट के लिए S, एंड एक्वस सोल्यूशन के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं AQ।
Okay, write the condition in which reaction takes place. The condition is generally written above the this law of arrow of a chemical reaction. Thus, the reaction writing the symbols of the physical state, substance, and condition under which reaction takes place in a chemical equation can be made more or informative. जैसे हम एक एग्जांपल के देखेंगे, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, इसको कैसे हम चेंज करते हैं फिजिकल स्टेट फॉर्म में। जैसे आपने इक्वेशन ले लिया, ये आयरन फेरिक, ये आयरन है Fe, इसको हम लिखते हैं सॉलिड फॉर्म में। H2O क्या है, ये इसको इसके आगे हम लिख देंगे लिक्विड। एंड फेरिक ऑक्साइड मतलब क्या होता है, आयरन जो है और हाइड्रोजन, इसमें से H2O क्या है, गैस फॉर्म में हो गया, और ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में हो गया। ओके, आई थिंक you all understand chemical reaction and chemical equation. If you have any doubt, you can ask me without any hesitations.